चुड़ैल ने सतीश को पकड़ लिया और अपने हथियार से सतीश का गला काट दिया। इकतीस दिसंबर की रात थी। ठंड काफी बढ़ चुका था। फिर कोहरे ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और कोहरे के साथ पछियां हवा भी चलने लगी। जिससे ठंड और भी बढ़ गई थी। सन्नाटा ही सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि झिंगुर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था। सड़क बिल्कुल वीरान था, सिवाय एक कार के। वे लोग 4 दोस्त थे, सतीश, बिरजू, विजय और रीना। वे लोग आधी रात को इतनी ठंड में सड़क पर क्या कर रहे हैं, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। 2 दिन पहले हेलो, कैसे हो बिरजू? मैं मस्त हूँ यार, तू बता, तू कैसा है? मैं तो मजे में हूँ। इस बार न्यू ईयर का क्या प्रोग्राम है? यार इस बार कहीं घूमने चलते हैं। हम लोग हर साल न्यू ईयर की पार्टी शहरों में शोर शराबों में मनाते हैं। क्यों न इस बार जंगलों में एडवेंचर करके और प्रकृति के साथ जुड़े रहकर न्यू ईयर मनाया जाए। तेरा आइडिया बुरा भी नहीं है। ठीक है, इस बार न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर होगी। तेरे घर? हाँ यार, मेरे दूसरे घर फार्म हाउस पर, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। तब तो बड़ा मजा आएगा यार। सतीश को भी साथ ले लेना, वो भी साथ चलेगा। तैयार रहना। ठीक है भाई। लोग न्यू ईयर की पार्टी मनाने विजय के दूसरे घर यानी फार्म हाउस जा रहे हैं, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। इकतीस दिसंबर की रात थी। घड़ी में लगभग 8:45 का समय हो रहा था। बिरजू और सतीश सड़क किनारे विजय का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, कहाँ रह गया विजय? बोला था 8 बजे आ जाऊंगा पिक करने, अभी तक नहीं आया। तभी कार की आवाज आती है। वे लोग कार से निकलते हैं। बिरजू और सतीश ने देखा कि विजय के साथ एक लड़की थी जो काफी सुंदर थी। यार कितनी देर कर दी। सॉरी भाई, मुझे देर हो गई। इससे मिलो, यह रीना है। यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाल ही में हम लोग मिले और दोस्त बन गए। बिरजू धीरे से सतीश को बोलता है। समझ रहे हो विनोद, दोस्त हैं। बिरजू और सतीश रीना से हाय हेलो करते हैं और अपना परिचय देते हैं। हाय रीना, मेरा नाम बिरजू है। और मेरा नाम सतीश है। 9 बज चुका था। अब लोग कार में बैठते हैं और चल दिए विजय के फार्म हाउस की ओर। लोग मस्ती मजाक करते जा रहे थे। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts.
अचानक ठंड बढ़ने लगी और घना कोहरा छाने लगा, जिससे सड़क साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वे लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इस सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जो काफी डरावना था। वे लोग इस जंगल के रहस्य से अनजान थे। आए दिन उस जंगल से अजीबोगरीब घटना हो रही थी। वे लोग मस्ती में जा रहे थे। तभी उन्होंने विरंगा जंगल के डेंजर वे बोर्ड को देखा। यार, लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हम लोग विरंगा जंगल में हैं। क्या विरंगा जंगल? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। क्या मजाक कर रहे हो यार? ये मजाक नहीं है। यह जंगल देखने में जितनी ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। यार, ये सब झूठी अफवाहें हैं। तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हो? बहस मत करो यार, नया साल आने वाला है, सफर का आनंद लो। और रीना कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो सफर का आनंद ले रही थी। विजय गाड़ी को मोड़ता है। वे लोग शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, क्योंकि विजय को फार्म हाउस जाने का शॉर्टकट रास्ता मालूम था। उनका फार्म हाउस बस 5 किलोमीटर दूर था। तभी अचानक कार खराब हो जाती है। विजय कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कार स्टार्ट होकर बंद हो जाती थी। क्या हुआ विजय? रीना, लगता है हमारा कार खराब हो गया। अरे यार, कार अभी खराब होना था। हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे और कार अभी खराब हो गई। अब हम लोग क्या करें? अरे यार, कार खराब हो गई। कार को भी अभी खराब होना था। हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। और जब विजय मैकेनिक को फोन लगाने की कोशिश करता है तो देखता है उसके फोन में नेटवर्क नहीं बता रहा, और सभी के फोन का यही हाल था। वे लोग एक भयानक खतरे से अनजान थे। उनके ठीक ऊपर एक आदमखोर खूंखार चुड़ैल उन लोगों के ऊपर से सब देख रही थी। 무궁화 꽃이 피었습니다. बड़ी दिनों बाद शिकार खुद शिकारी के पास आया है। आज मैं पेट भर खाऊंगी। यार, समझ नहीं आ रहा है अब हम लोग क्या करें। कोई बात नहीं, घर बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम्हारा क्या मतलब है हम उतना दूर पैदल जाएं? तुम्हारा दिमाग खराब है? रात का समय है, जंगली जानवरों और डाकुओं से हमें खतरा हो सकता है, इसलिए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा मतलब हम यहीं रुके? अरे यार, ठंड धीरे धीरे और बढ़ रही है और हमारा घर बस 5 किलोमीटर की दूर पर है। पैदल चलें तो 2 घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। विजय ठीक कह रहा है, हम लोग पैदल चले तो वहाँ 2 घंटों में पहुँच जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो। विजय सही बोल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे क्यों आ गया इन लोगों के साथ? घर ही पर सही था। वे लोग टॉर्च जलाकर आगे की ओर बढ़ने लगे।
जंगल काफी अंधेरा और सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि झुंगुर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो लग रहा था कि तूफान के आने के पहले की शांति हो। अचानक उन लोगों को भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे लोग घबरा जाते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। कुछ नहीं यार, जंगली जानवर होगा और कुछ नहीं। फिर जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है और वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक फिर से उन लोगों को डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज पेड़ के पीछे झाड़ियों से आ रही थी। वे लोग झाड़ियों की ओर देख ही रहे थे, तभी चुड़ैल उन लोगों के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। वे लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। चुड़ैल ने सतीश को पकड़ लिया और अपने हथियार से सतीश का गला काट दिया। बिरजू भागने के चक्कर में विजय और रीना से अलग हो जाता है। बिरजू उन लोगों को ढूंढने लगता है। तभी बिरजू चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल काफी गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका शरीर सड़ा गला था और उसके मुंह से लार टपक रहा था। यह देखकर बिरजू की तो होश उड़ गई। डर के मारे उसके माथे से पसीना निकलने लगा और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्द से जल्द अपने दोस्तों को ढूंढकर जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी चुड़ैल की नजर बिरजू पर पड़ गई। बिरजू भागने लगा। चुड़ैल उसके ठीक पीछे थी। चुड़ैल ने उसे मार दिया। लगता है चुड़ैल बिरजू को भी मार दिया। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। सब मेरी गलती है। मैं उन लोगों को यहाँ क्यों लाया? मुझे माफ कर दो सतीश और बिरजू। मैं कुछ नहीं कर सका यार। जल्दी चलो विजय, चुड़ैल आती ही होगी। और चुड़ैल उन लोगों को ढूंढते रहती है। वे लोग दौड़ते दौड़ते हांफने लगते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वे लोग काफी थक चुके होते हैं। वे लोग पेड़ के पीछे झाड़ियों में छिप जाते हैं। उन लोगों का हिम्मत अब जवाब देने लगा था। और तभी रीना रोने लगती है। क्या हम मारे जाएंगे?
जाएंगे विजय, मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा रीना, मैं हूं ना। रीना मरना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अगर रीना को कुछ हो जाता है तो उसकी माँ का क्या होगा। लेकिन विजय भी अंदर से रो रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होता है। अगर विजय भी रोने लगता तो रीना और भी ज्यादा घबरा सकती थी। और अचानक चुड़ैल विजय और रीना के सामने आ जाती है और वे लोग भागने ही वाले होते हैं। तभी चुड़ैल रीना का हाथ पकड़ लेती है और रीना चिल्लाने लगती है। विजय चुड़ैल को एक पंच मारता है। चुड़ैल को कुछ नहीं होता है और तभी चुड़ैल अपने हथियार से विजय के सीने पर वार कर देती है। विजय दर्द से कराहने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। रीना बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरे विजय को बचाओ। अब चुड़ैल रीना का गर्दन दबोच लेती है और आसमान में टांग देती है। तभी विजय को होश आता है और अपने सीने से उस हथियार को निकालकर चुड़ैल के हाथ को काट देता है और फिर उसके गर्दन को उस धड़ से अलग कर देता है। और विजय जमीन पर गिर जाता है।